यज्ञों में आप आए और क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, वैदिक काल से ही ये भरद्वाज ऋषि का प्रयागराज भूमि रही है। 8वें मंडल में भरद्वाज ऋषि का वर्णन मिलता है सूक्तों के माध्यम से। तो प्रयागराज के आसपास के इलाका मूलतः वैदिक यज्ञों का और ब्रह्मांड को देख करके उनको कैसे प्रसन्न होते हैं, उससे जो मंत्रों की रचना भरद्वाज ऋषि ने की है, उससे ब्रह्मांड प्रसन्न होकर के इलाहाबाद को यज्ञ भूमि और एक ऐसी भूमि बनाया है जहाँ से भगवान दिखता है। वैदिक काल में उनके 10,000 शिष्य रहा करते थे। वो सारे शिष्य पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते थे और लौट करके प्रयागराज में जनवरी महीने में जब मकर में सूर्य जाते हैं तो उनके सारे शिष्य यहाँ आते थे। तभी से कुंभ मेला हमारे प्रयागराज का चला है, जिसका इतिहास कम से कम 20,000 वर्षों से है। तो आज हमारे जो पूर्वज रहे, ये भूमि रही है, ये परम पावन भूमि है और यहाँ से भगवान और सत्य दिखता है, ऋत दिखता है। दारिद्र्य, दुख और पशुत्व से हम मुक्त होते हैं। इसी भूमि के प्रभाव से जो सत्य ज्ञान रिवील होता है, उसी रिवीलिंग के कारण असत्य क्या है, धर्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, भगवान क्या है, सब देखने लगता है। इस पावन भूमि पर जो ये अभी आश्रम बन रहा है, ये मूलतः ये वही वैदिक कालीन आश्रमों की श्रेणी में ये आश्रम है। यहाँ पर रहने वाला हर आदमी आश्रम की तरह घर ही नहीं है, ये आश्रम है। आश्रम का मतलब जहाँ पर शुचिता, पवित्रता, सत्यता और सारी चीज़ें विराजमान हो और जहाँ पर भगवान की हेतु की कृपा बरस रही हो, उसी को आश्रम कहते हैं। प्रयागराज भूमि पर क्योंकि राम के चरण पड़े हैं त्रेता युग में, कृष्ण का वातावरण रहा है, बुद्ध का वातावरण रहा है, सारे जितने भी पूरी पृथ्वी पर योग्य आदमी होंगे उनके चरण रज इस धरती पर पड़े हैं और परमाणु के रूप में आज भी हम उनको एहसास कर सकते हैं। तो अगर परमात्मा चिंतन हमारी वासनाओं को खत्म करता है, स्वार्थपरता को खत्म करता है, तो प्रयागराज इसी की भूमि है। अगर यहाँ आश्रम बन रहा है, निश्चित है दैवी शक्तियों को प्रभाव यहाँ बढ़ेगा। और यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ पर जो अर्थाभाव धर्म, तो यहाँ रोम रोम में है। यहाँ पूरा इलाका ही आश्रम है। यहाँ का अर्थव्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। प्रयागराज जो हमारा त्रिवेणी है, ये स्वयं यज्ञ भूमि है। इसका सुंदर तरीके से पर विश्व के पर्यटक स्थल की तरह, क्योंकि सबसे पावन भूमि ये धरती की है, कहीं न कहीं इसको भी एक सुसज्जित करने की जरूरत है। जैसे पूरे विश्व आकर्षित होता है यहाँ पर, तो जैसे वो पर्यटक स्थल बनेगा, प्रयागराज की यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आश्रम भगवान से आवाहन करने के लिए है और कहीं न कहीं उनकी कृपा प्रयागवासियों को आज आप इस कार्यक्रम में आए और पंडित जयशंकर मिश्रा जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना प्रयागराज के भूमि का हर व्यक्ति कहीं न कहीं सत्य का अनुरागी है। तो इनके अंदर एक सत्य का, धर्म के प्रति अनुराग जागा है। उसके लिए इन्होंने चेष्टाएं की हैं और उस चेष्टा में सबको सहभागी होना, जिससे हम पशुत्व से मुक्त होकर के मानव का आचरण कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम को दूर करके जे पर भूत हिते रता सर्वे भव सर्वांतः सर्व सुखाय सर्व सुखाय की जो भावना आई, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना आई है, ये आश्रमों से निकली है, यज्ञ भूमियों से निकली है। तो इनका प्रयास महासराहनीय है। आप अपना परिचय बता दें। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, प्रयागराज। धन्यवाद।